ये कहानी दो जुड़वा बच्चों की है जो देखते हैं कि उनके मदर को मारकर रास्ते के बीच में फेंक दिया गया है। अब उस टाइम पर तो वो दोनों इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फ्यूचर में वो इस किलर को ढूंढकर उससे बदला लेने का डिसाइड करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो ऑर्फन में अपने लिए बच्चे देखने के लिए आए हैं, लेकिन इस ऑर्फन से जाते टाइम उस औरत का टोपी उड़ के एक बच्चे के हाथ में चला जाता है जिसका नाम मैगी होता है। अब इसके बाद वो कपल कार में चले जाते हैं, लेकिन तभी तेजी से बारिश होने लगती है। लेकिन तभी वो कपल देखता है कि वही बच्चा एक डॉग को बारिश से भीगने से प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिसके कुछ दिनों बाद वो कपल उसी लड़के को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब मैगी को उसका रूम दिखाया जाता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है, लेकिन उस कपल के बाहर जाने के साथ ही एक बॉक्स से हमारा दूसरा हीरो डाली निकलता है। अब इसके बाद वो दोनों तेजी से रूम को फिक्स करने लगते हैं, लेकिन तभी डैड यहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखकर शॉक होते हैं कि मैगी ने इतने सारे काम को इतने जल्दी कर लिया है। अब शाम में खाना खाने के दौरान डाली तेजी से मैगी के टेबल के नीचे आ जाता है और जब वो कपल खाना सर्व कर रहे होते हैं, मैगी और डाली अपने पैर और हाथ को इस पोजीशन में करके अपने लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। वैसे मैगी, तुम्हारे नए कपड़े तुम्हें कैसे लगे? अरे वो तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उनका साइज थोड़ा सा छोटा रह गया है और हो सके तो मेरे लिए सेम ही तरीके के कपड़े लाना, क्योंकि मुझे वही पसंद है। अब रात में मैगी देखता है कि उसके डैड के कंधे में दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से वो खुद ही उन्हें मसाज करने के लिए जाता है, लेकिन मैगी अकेले इस काम को नहीं कर पाता है, जिस वजह से डाली भी इस काम में ज्वाइन कर लेता है। अब ओसामू यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते जा रहे होते हैं और वो दोनों उसी हिसाब से मसाज करते जा रहे होते हैं। अब रात में वो दोनों इस पूरे घर का नक्शा बनाने लगते हैं और अगले दिन पूरे घर का छानबीन करने का डिसाइड करते हैं। अब अगले दिन ओसामू और योको अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओसामू कहते हैं कि वो एक बार अपने बच्चे को कंधे पे चढ़ाना चाहते हैं और योको कहती है कि वो अपने बच्चे के साथ चेरी पाई बनाना चाहती है। अब अगले दिन मैगी एक बर्ड हाउस को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाइट थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है। उसके डैड इस चीज को देख लेते हैं और कहते हैं कि मेरे कंधे पे चढ़ के तुम इस हाउस को लगा सकते हो, लेकिन डैड के पूरे कोशिश करने के बावजूद वो मैगी को उठा ही नहीं पाते हैं, बल्कि उनके पीठ पे ही दर्द होने लगता है। जिसके अगली बार जब वो मैगी को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब मैगी और डाली रस्सी की मदद से कुछ इस तरीके का सेटअप कर लेते हैं कि जिससे उनके फादर को उनका वेट फील ही ना हो सके। और मैगी अपने फादर की आंखों को भी बंद कर देते हैं ताकि वो सामने डाली को ना देख सके, लेकिन इस चीज से खुशी के मारे उसके डैड के आंखों से आंसू ही आने लगते हैं। अब अगले दिन मैगी अपने मदर के पास जाके चेरी पाई की रेसिपी को पढ़ने लगता है और कहता है कि हमेशा से उसे ये खाने का मन करता है, जिसके बाद उसकी मदर उसे इसे बनाना सिखाने लगती है, लेकिन इसका स्ट्रेचिंग का प्रोसेस थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए उसकी माँ भी इसे कंप्लीट नहीं कर पाती है। लेकिन तभी उनका डोरबेल बज जाता है, जिस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों इस पाई को कंप्लीट कर देते हैं और इन सारी चीजों को देखकर तो उसकी मदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अब गाइस टाइम आता है एक छोटे से सीक्रेट के रिवील का। असल में ये कपल यहाँ पर आने वाले हैं, ये चीज मैगी और डाली को पिछले दिन रात को ही पता चल गया था, जिस वजह से पहले तो उन्होंने अपने आप को साफ कर लिया और उस कपल के जाते टाइम डाली ने ही मदर के कैप को उतारा था, जिसे मैगी ने पकड़ लिया था। और बारिश के टाइम मैगी जिस कुत्ते को प्रोटेक्ट कर रहा था वो तो असल में मिट्टी से बना हुआ था, और यहाँ तक कि वो बारिश भी फेंकता जो कि असल में डाली कर रहा था। अब मैगी और डाली को यहाँ पर नहाने का तरीका पता नहीं होता है, जिस वजह से फ्लोर साफ करने वाले ब्रश से वो लोग अपने पीठ को साफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मदर पहुँच जाती है और देखती है कि यहाँ पर दो कपड़े मौजूद होते हैं, लेकिन बाथरूम में सिर्फ अकेला मैगी होता है, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं और डाली इस टाइम पर पानी के नीचे छुपा हुआ होता है। अब इसके बाद मैगी अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है और तभी उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे हेयर्स तो काफी सुंदर है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। और इस तरीके से टाइम स्पेंड करना मैगी को भी अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद मैगी और डाली प्लान करते हैं कि अब वो दोनों इस पूरे घर की छानबीन करेंगे, लेकिन तभी उनके पेरेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग बाहर एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मैगी को ही घर का ख्याल रखना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि ये परफेक्ट मौका है पूरे घर का छानबीन करने का। पहले वो दोनों अपने पेरेंट्स के बेडरूम की छानबीन करने लगते हैं और तभी उन्हें एक अजीब सा कपड़ा देखने को मिल जाता है। पहले तो ये उन्हें किसी तरीके का पैरासूट लगता है, लेकिन ट्राई करने के बावजूद ये वैसा तो काम नहीं करता है। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी को चेक करने लगते हैं और तभी उन्हें एक पिक्चर के पीछे एक और पिक्चर मिल जाता है और उन दोनों को ये लगता है कि शायद उनके फादर का कोई और चक्कर चला करता था और उसी का पिक्चर उन्होंने यहाँ पर छुपा कर रखा है। जिसके बाद उन्हें अपने फादर का डायरी मिल जाता है, जहाँ पर उन्होंने लिख
रखा है कि मिगी को अपने कंधे पर उठाकर वो कितना खुश फील कर रहे थे। अब इसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका जाना मना था, लेकिन तभी वहाँ पर उनका डॉग आकर उन्हें परेशान करने लगते हैं और एक कार की आवाज के साथ ही वो दोनों समझ जाते हैं कि उनके पेरेंट्स भी वापस आ चुके हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे विग्स मौजूद होते हैं, लेकिन उन्हें ये किसी इंसान के ही हेयर्स लग रहे होते हैं। अब इसके बाद मिगी और डाली अपने पेरेंट्स के बातों को सुनने लगते हैं और वहाँ पर वो किसी पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों किसी शार्प चीज को घूमते हुए देखकर शॉक ही हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पार्टी के दौरान असल में मिगी के हेयर्स को काटा जाएगा। अब अगले दिन डाली अपने प्लान के लिए कुछ सामानों को कलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ उनकी मदर फादर से कह रही होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, लेकिन तभी मिगी वहाँ पर कहता है कि अगर आप लोग भी मेरी तरह ब्लैक पहन लोगे तो हम सब लोग एक हो जाएंगे, जिस वजह से पार्टी में उनकी पूरी फैमिली ब्लैक ही पहनती है। और तभी आकियामा नाम का एक लड़का के मिगी को गिफ्ट दे देता है और कहता है कि तुमने बाहर जो बर्ड हाउस लगाया है वो मुझे पसंद आया है। जिसके बाद उसकी मुलाकात मारुतो से हो जाती है जो फ्लैग्स की मदद से सिग्नल देना जानता है। और तभी उसका मुलाकात किरेन और उसका बड़ा भाई एची यानी कि इची जो फैमिली से हो जाती है। लेकिन इस पूरे टाइम पर डाली एक झुमके के ऊपर बैठा हुआ होता है और तभी वो अपने मदर के जूस में हॉट सॉस को मिला देती है, जिन्हें उसकी मदर देख नहीं पाती है। लेकिन उसे पीने के बाद ही उन्हें अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने कुछ खतरनाक ही चीज को पी लिया है। अब यहाँ पर जीन नाम का एक चीज होता है जो धीरे धीरे नशे को क्रिएट करता है और मिगी अपने मदर को पानी के नाम पर यही पिलाने लगता है, जिस वजह से उसके मदर का दिमाग घूमने लगता है। जिसके बाद हमें मिगी और डाली के प्लान बी का पता चलता है, जिसमें वो अपने मदर और फादर के ऊपर आग लगाने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स के सूट के ऊपर पहले से ही ऑलिव ऑयल को लगा दिया है और अब बस मैग्नीफाइंग ग्लास से उनके ऊपर धूप लगाना है। अब इसके बाद मिगी के आंखों को बंद कर दिया जाता है और डाली मैग्नीफाइंग ग्लासेस को लेकर तैयार हो जाता है। लेकिन तभी डाली किसी चीज को देखकर अपने प्लान को कैंसिल करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन मिगी यहाँ पर डरने लगता है और सोचता है कि ये लोग चिल्ला क्यों नहीं रहे, यहाँ पर आग क्यों नहीं लग रहा, क्या हमारा प्लान फेल हो गया, क्या अब मेरे सारे हेयर्स काट लिए जाएंगे। लेकिन तभी वो देखता है कि सब लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं क्योंकि उसके फादर ने उसे एक नया बाईसाइकिल दिलाया है, जिसे देखकर खुशी के मारे मिगी यहाँ पर झूमने ही लगता है। तुम वहाँ पर शौक के मारे फ्रीजी हो गए थे, इसलिए मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से तुम्हारे पीठ को जला दिया था ताकि तुम्हारे अंदर से कुछ तो रिएक्शन आ सके। उन्हें पता चला है कि उनके मदर का हेयर असल में नकली है, इसलिए उनके पास इतने सारे विग्स मौजूद हैं और उन्होंने जिन कपल के पिक्चर को देखा था वो असल में उसके मदर और फादर ही थे। लेकिन इसके बाद वो दोनों कहीं पर जाने का डिसाइड करते हैं। असल में वो दोनों बचपन में अपने मदर के साथ इसी विलेज में रहा करते थे, लेकिन एक दिन वो दोनों अपने नींद से उठकर अपने मदर को नहीं देख पाते हैं। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि उनकी मदर रास्ते में पड़ी हुई होती है। अब उस टाइम पर तो वो दोनों समझ नहीं पाए थे, लेकिन उनके मदर को किसी ने मारा था और अभी वो दोनों पार्टी में मिले साइकिल को लेकर अपने मदर के कब्र के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों अपने मदर के किलर को ढूंढेंगे और उन्हें अपने ही हाथों से मारेंगे। अब इसके बाद हमें मिगी और डाली के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दीवार पर ड्राइंग करने लगते हैं, लेकिन किसी रीजन के चलते उनकी मदर उस घर को छोड़ देती है और इसी के कुछ दिनों बाद उनकी मदर की बॉडी उन दोनों के सामने होता है। जिसके बाद वो दोनों अपने मदर के बॉडी को लेकर दफनाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें उनके हाथ में एक बटन दिख जाता है जिसे मिगी हमेशा एक लॉकेट की तरह पहन कर रखता है और उन दोनों के पास सिर्फ ये इकलौता ही सुराग है अपने मदर के किलर को ढूंढ निकालने का। अब अगले दिन मदर मिगी को बताती है कि तुम्हें स्काउट्स के टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ पर काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगा, जिस पर मिगी बाद में सोचने का डिसाइड करता है। अब रात में वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग घरों में जाकर देखेंगे कि किस घर में इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है, लेकिन उन्हें कुछ तो ऐसा रास्ता चाहिए होगा जिसकी मदद से वो लोग आसानी से दूसरों के घर में घुस सकते हैं। जिस वजह से वो दोनों स्काउट्स के टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे होगा ये कि वो लोग अलग अलग दोस्त बना सकते हैं और दोस्ती के थ्रू वो लोग अलग अलग घरों में घुस सकते हैं। अब डाली मारुतो को कई सारे पत्थर देने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ मिगी अनफनी जोक्स पर तेजी से हंसने लगता है। जिसके बाद डाली कुछ और लोगों से दोस्ती करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो लड़के डाली को एक रोप दिखा देता है और कहता है कि अगर तुम इस रोप को पूरी तरीके से पार कर लेते हो तो हम तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। इसके बाद डाली से पार करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वो बीच में ही गिर जाता है। जिसके बाद मिगी यहाँ पर पहुँच जाता है इस टास्क को कम्प्लीट करने के लिए, लेकिन वो भी यहाँ पर गिर जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक के बाद एक इसे कम्प्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बाकी लोग इसे देखकर शौक होता है कि एक बंदा इतनी बार कोशिश कैसे कर सकता
लगता है, लेकिन तभी डाली फिर से गिर जाता है और अपने आप को उठाने की किसी तरीके से कोशिश ही कर रहा होता है। लेकिन इसे देखकर आकियामा को याद आने लगता है कि वो भी अपने ड्रीम्स के ऊपर कितना भरोसा किया करता था, लेकिन कोई भी उसके ऊपर यकीन नहीं किया करता था और यहाँ तक कि उसका मजाक भी उड़ाया जाता था, जिस वजह से आकियामा कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है। जिसके बाद मेगी किसी तरीके से खड़ा हो जाता है और अपने पूरे पावर के साथ एक जंप लगा लेता है और इसी जंप के साथ वो अपने इस गोल को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इन सब के बाद भी वो बच्चे उसके दोस्त नहीं बनते हैं। लेकिन तभी आकियामा कर कहता है कि वो उसे बहुत ही पसंद आया है और वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। अब इसके अगले दिन मेगी आकियामा के घर पहुंच जाता है और डाली भी सही मौके का वेट करके एकदम से घर के अंदर आ जाता है। अब आकियामा बताता है कि उसके मॉम डैड के साथ उसके पास एक बहन भी है, लेकिन उसकी बहन छुट्टियों के दौरान बस अपने रूम में पड़ी ही रहती है। दूसरी तरफ डाली सारे रूम की छानबीन कर रहा होता है और तभी वहाँ पर आकियामा और मेगी भी पहुँच जाते हैं। जिसके बाद डाली मेगी को बताता है कि अब वो आकियामा के बहन के रूम को देखने वाला है, तो इस टाइम पर उसे आकियामा को अच्छे तरीके से बिजी रखना है। अब इसके बाद मेगी आकियामा के रूम में पहुंच जाता है और यहाँ पर आकियामा अपने उड़ने के सपने के बारे में मेगी को बता रहा होता है और मेगी भी उसके सारे बातों पर फुल इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। लेकिन तभी आकियामा कहता है कि वो एक सीक्रेट चीज को मेगी को दिखाना चाहता है। अब इसके बाद डाली आकियामा के बहन के रूम में पहुंच जाता है और ये रूम बहुत हद तक उनके बचपन के रूम की तरह ही होता है, लेकिन मेगी और डाली ने बचपन में जो ड्राइंग बनाया था वो उसे कहीं पर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से मेगी थोड़ा सा निराश हो जाता है। लेकिन तभी आकियामा की बहन उसे पकड़कर अपने साथ सुला लेती है। दूसरी तरफ आकियामा मेगी को एक अजीब सा बर्ड कॉस्ट्यूम दिखा रहा होता है और तभी वो अपने सिस्टर के रूम से एक मिरर लाने के लिए जाता है, लेकिन तभी मेगी उसे रोक देता है और कहता है कि वो इस चीज को पहले खुद से अच्छे तरीके से देखना चाहता है। जिसके अगले दिन डाली मारुतो के घर उससे मुलाकात करने के लिए पहुंच जाता है। अब इसके बाद मेगी पूरे घर की छानबीन कर रहा होता है और दूसरी तरफ डाली मारुतो के साथ होता है, लेकिन तभी मारुतो डाली के केक को लेकर खुद ही खा लेता है और जब भी डाली गेम को जीतने वाला होता है वो उसके गेम को रिस्टार्ट कर देता है। अब इसके बाद वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मारुतो शर्त रखता है कि मेगी को अपने हाथ को बांध के रखना होगा और इसी रीजन के कारण मेगी यहाँ पर मार खा रहा होता है, जिसे देखकर मारुतो कहता है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम्हें तो अपने मम्मी के पास चले जाना चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे पास तो असली माँ ही नहीं है। लेकिन इन सारी बातों को असली मेगी साइड से सुन लेता है, जिसके बाद वो डाली को खींचकर उसकी जगह वो खुद आ जाता है और इस बार रॉक पेपर सीजर को जीतने के बाद वो इतनी तेजी से उस लड़के को मारने लगता है जिसका कोई हद ही नहीं होता है। लेकिन तभी डाली आकर उसे रोक देता है और समझाता है कि इस तरीके से हम अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद डाली मारुतो से कहता है कि आज के दिन उसके साथ खेलकर उसे बहुत ही ज्यादा मजा आया है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन मेगी के घर एक नई औरत आती है जो कि असल में उनकी मेड होती है मिस मित्सुयामा, और तभी हमें पता चलता है कि मित्सुयामा आसपास के सारे घरों में ही काम करती है, जिस वजह से मेगी कुछ डिटेल्स को निकालने का कोशिश करता है, लेकिन मित्सुयामा इसके लिए साफ तरीके से मना कर देती है। अब इसके बाद मेगी अपने मदर का एक्टिंग करने लगता है जो कि डाली को बहुत ही फनी लगता है, लेकिन तभी उसे एक छोटा सा आइडिया आ जाता है। अब इसके बाद मदर के काम करने के दौरान मेगी उसे अपने पास बुला लेता है और इसी टाइम पर डाली यहाँ पर पहुँच जाता है और एक पेन को दिखाकर कहती है कि वो इस डिजाइन का वॉलपेपर बनाना चाहती है, लेकिन वो इसे बनाना नहीं चाहेगी अगर इसी शहर में किसी और के पास भी ये वॉलपेपर मौजूद है। जिस पर मित्सुयामा कहती है कि इचिजो फैमिली के पास भी ऐसा ही वॉलपेपर मौजूद है, तो आपको शायद इसे नहीं लगाना चाहिए। अब इसके बाद रात में उन्हें अपनी मदर की याद आने लगती है और सोचते हैं कि बचपन में किस तरीके से वो तीनों एक साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों सेम टू सेम ड्रेसेस को पहन लेते हैं, जिसमें से एक तो आराम से बस से जा रहा होता है, लेकिन दूसरे को साइकिल से उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अब स्कूल में पता चलता है कि मेगी को 15 रूम मिला है, लेकिन इस टाइम पर वो खुद की जगह इचिजो के रोल नंबर को ढूंढने में बिजी होता है और तभी वो देखता है कि इचिजो 11 में होता है और तभी मदर बताती है कि 11 में सिर्फ वही स्टूडेंट जा पाते हैं जिनके पास कुछ अलग टैलेंट होता है। अब इसके बाद मेगी अपने बाइसाइकिल को लेकर पहुंच जाता है और अंदर डाली ऑब्जर्व करता है कि क्लास 15 और 11 में जमीन आसमान का फर्क है और इचिजो तो इन सबके सामने स्पीच दे रहा होता है। लेकिन तभी एक लड़का डाली से कहता है कि तुम यहाँ पर ऑर्फन से आए हो ना। जिसके बाद डाली आकियामा को अपने साथ मिलने से मना करता है, वरना लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे। जिसके बाद डाली मेगी को समझाता है कि हमें टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि हम क्लास 11 में जा पाएंगे और उसके बाद हम एजी से दोस्ती करके उसके घर में भी जा पाएंगे। लेकिन तभी उन्हें एजी
एजी का ही साउंड आने लगता है, जिस वजह से मिगी उससे बात करने के लिए जाता है। लेकिन एजी उसके सवालों का जवाब भी नहीं देता है, क्योंकि असल में मिगी 1-5 से होता है। अब एक छोटे से टेस्ट के बाद मिगी को 3 और 6 मिले हैं और डाली को 61 और 68। लेकिन तभी मिगी कहने लगता है कि आज उसने क्लास में एक लड़की को देखा था जो कि किसी गॉडेस की तरह है। उसकी हेयर्स तो ब्लैक थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम उनकी मदर की तरह थी और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इन सब को सुनने के बाद डाली भी उसे कुछ नहीं कह पाता है। जिसके अगले दिन मिगी उस लड़की से बात करने के लिए जाता है, जिसमें वो लड़की कहती है कि उसका नाम सैली है, लेकिन वो किसी बेवकूफ लड़के से बात नहीं करना चाहती है और अगर मिगी उससे बात करना चाहता है तो उसे स्मार्ट बनकर आना पड़ेगा। और तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि डाली ही होता है। इस भेष को पहनकर वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर पाती है और घर में मिगी भी अपने दिल लगाकर पढ़ रहा होता है और इसके साथ वो दोनों बाकी चीजों का भी ध्यान रख रहे होते हैं। जिसके बाद मिगी सैली को अपने कुछ अच्छे नंबर सिखा देता है, लेकिन ये असल में डाली के पेपर्स होते हैं। लेकिन फिर भी सैली उसे अपने साथ पढ़ने का ऑफर देती है। अब इसके बाद तो मिगी अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ाई करने लगता है, लेकिन सैली को ये चीज बुरा लगता है और मन में वो माफी मांग लेती है। लेकिन तभी उस दिन शाम को मिगी अपने फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और बता देता है कि वो सैली को कितना पसंद करता है। लेकिन तभी सैली सोचती है कि अगर मैं इसे ना बोलूंगा तो ये खत्म हो जाएगा और अगर हाँ बोल दूंगा तो ये आसमान में उड़ने लगेगा। जिस वजह से वो कहती है कि वो इस प्रपोजल को तभी एक्सेप्ट करेगी जब मिगी जापानीज और इंग्लिश दोनों में फुल नंबर लाएगा। जिसके बाद टाइम आ जाता है एग्जाम डे का, जिसमें दोनों ही अपना 100% देने का कोशिश करते हैं। अब इस टेस्ट के बाद डाली को तो बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन तभी मिगी आकर दिखा देता है कि उसे अपने टेस्ट में 100 में से 100 नंबर ही मिले हैं। जिसके बाद डाली को याद आने लगता है कि किस तरीके से मिगी हर टाइम सिर्फ पढ़ाई ही किए जा रहा था और वो मिगी के दिल को दुखाना नहीं चाहता है, इसलिए वो उसके साथ डेट पे जाने के लिए राजी हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों एक एक्वेरियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन गाइस बड़ी बात तो ये है कि ये दोनों ही लड़के हैं, ऊपर से भाई भी है, तो तलवारबाजी करने का क्या फायदा। लेकिन तभी मिगी एक पेंडेंट को दिखा देता है और उसे सैली को पहनाने लगता है। लेकिन तभी सैली बताती है कि वो इस जगह को छोड़कर बहुत दूर जाके रहने वाली है, जिसे सुनकर मिगी का पेंडेंट गिर के टूट जाता है। और तभी मिगी कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना ही दूर क्यों ना हो जाए, हमारा दिल हमेशा एक साथ ही रहेगा। लेकिन घर जाने के बाद वो अपने भाई को पकड़कर तेजी से रोने लगता है। दूसरी तरफ एजी अपने क्लास में फर्स्ट तो आ चुका है, लेकिन उसे पता चलता है कि मिगी ने भी अपने क्लास में टॉप किया है और उन दोनों के ही नंबर सेम आए हैं, जिस वजह से अब मिगी एजी के नजर में आने लगता है। और वैसे आज एजी का टर्न होता है सारे बच्चों के बैग को चेक करने का और इसी दौरान वो मिगी के लॉकेट को देख लेता है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि लॉकेट का पार्ट असल में एजी के शर्ट का बटन होता है। लेकिन दूसरी तरफ मिगी और डाली बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें एजी के घर में जाने का इनविटेशन मिल चुका है और वहाँ पर जाने के साथ ही डाली अपना रिसर्च स्टार्ट कर देता है। अब उसे यहाँ पर कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अजीब सा फील हो रहा होता है। दूसरी तरफ मिगी डिनर टेबल पर होता है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम में उसे बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं। लेकिन तभी एजी अपने उसी कपड़े को निकाल देता है और कहता है कि इस कपड़े के एक बटन को मिगी ने चुरा लिया है। अब इतने में डाली यहाँ पर पहुँच जाता है और उनके पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि मिगी ऐसा कभी नहीं कर सकता है। लेकिन तभी एजी मिगी को अपने कपड़ों को उतारने के लिए कहता है, क्योंकि उसने इसे एक लॉकेट की शेप में बनाया था, तो शायद उसने इसे पहन के रखा होगा। अब इसी टाइम पर डाली एक छुरी को लेकर मिगी के लॉकेट को काटने लगता है और तभी एजी उसके कपड़ों को उतार देता है, लेकिन उसे वो लॉकेट कहीं पर नहीं मिलता है, जिस वजह से वो अपने डॉग को बुलाकर इस लॉकेट को ढूंढने के लिए कहता है और वो डॉग सीधा डाली के पास ही पहुंच जाता है। अब डाली यहाँ पर बहुत ही डर जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने टेबल के नीचे देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर असल में दो लड़के मौजूद है। लेकिन तभी मिगी बताता है कि बाथरूम में जाते टाइम ये बटन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया था। जिसके बाद एजी की मॉम कहती है कि अगर मैंने ये बात मिगी के ऑर्फन वालों को बता दिया तो शायद आपको कभी मिगी को दोबारा देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, और इसलिए हम उसे कुछ दिनों तक हमारे पास रखेंगे और अच्छा बनने का ट्रेनिंग देंगे। अब हम देखते हैं कि डाली बहुत ही डरा हुआ होता है, क्योंकि बाहर जाने के गेट को एक डॉग प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिस वजह से वो एक रस्सी की मदद से इस डॉग को भगा कर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि ये डॉग कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये डॉग तो उसके साथ बस खेलना ही चाहता है। दूसरी तरफ मिगी को एक रूम में कैद किया गया है, जहाँ पर उसे कुत्ते का खाना खिलाया जाता है और एजी उससे बस एक ही सवाल करता है कि जो बटन 8 साल पहले मुझसे गुम हो गया था वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है। जिस पर
मिगी कहता है कि बटन उसे कहीं पर पड़ा हुआ मिला था। अब इसके बाद हमें फिर से मिगी और डाली के पास को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने मदर के साथ मिलकर पियानो के म्यूजिक को सुन रहे होते हैं। अब अगले दिन डाली मिगी को बचाने के लिए पहुँच तो जाता है, लेकिन मिगी कहता है कि जब तक मैं इसके अंदर हूँ तो तुम पूरे घर की छानबीन कर सकते हो, जिससे हमें कई सारी नई चीजें पता चल सकती है। लेकिन वो असल में खुद के इस नए लुक को दिखाना नहीं चाहता था। और तभी डाली कहने लगता है कि याद है बचपन में हम कैसे पियानो के म्यूजिक को सुना करते थे। लेकिन तभी उसे हिट होता है कि पियानो तो पास ही के रूम में ही है, मतलब मिगी इस टाइम पर जिस रूम में है ये असल में उन्हीं का रूम हुआ करता था। और तभी मिगी अपने पुराने पेंटिंग्स को देख लेता है, जिसे देखकर वो कूट कूट कर रोने लगता है। लेकिन इसे सुनकर एजी की मॉम यहाँ पर पहुँच जाती है और मिगी को किसी बच्चे का दूध पिलाने लगती है। अब एजी एक लॉक को सॉल्व कर रहा होता है और सोचता है कि इस घर में सिर्फ 4 ही लोग मौजूद हैं, तो इन्हीं में से किसी ने शायद उनके मदर को मारा होगा। लेकिन तभी कोई आकर डाली के आंखों को बंद कर लेता है और डाली को ऐसा लगता है कि अब तो उसका भांडा फूटने ही वाला है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि उनकी मेड मित्सुयामा होती है। और तभी वो कहती है कि वो हर बुधवार यहाँ पर काम करने के लिए आती है और मिगी के पेरेंट्स इस टाइम पर बहुत ही दुखी होते हैं। अब इसके बाद डाली अपना रिसर्च स्टार्ट कर देता है और तभी उसे एक एल्बम के एक पिक्चर के रिफ्लेक्शन में अपनी मदर दिख जाती है, जिसे देखकर मित्सुयामा कहती है कि कपड़े देखकर तो यही लग रहा है कि ये पहले यहाँ पर काम क्या करती थी। जिसके बाद डाली सेकंड फ्लोर में भी जाकर अपना रिसर्च करने लगता है और एक पिक्चर को घुमाने के साथ ही यहाँ पर एक सीक्रेट रूम खुल जाता है। और तभी वो देखते हैं कि इस रूम में पूरे गाँव का ही एक मिनिएचर वर्जन होता है और यहाँ तक कि हर घर में कौन कौन रहता है उस हिसाब से पुतलों को भी रखा गया है। और तभी मिगी एक पेपर को देखता है जहाँ पर गांव के हर एक लोगों का डिटेल्स होता है, जिसका मतलब है कि चीजों फैमिली पूरे गांव के ऊपर नजर रख रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें यहाँ पर किसी के आने का साउंड आने लगता है, जिस वजह से मित्सुयामा मिगी को एक बॉक्स से अंदर छुपा देती है। लेकिन जब मिगी वहाँ से निकलता है वो देखता है कि मित्सुयामा का टूटा हुआ डॉल यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डाली बहुत ही परेशान होता है क्योंकि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला है। लेकिन तभी उनका डॉग उसे अपना खाना खाने के लिए दे देता है। अब इसके बाद डाली मिगी को ये सारी बातें बता देता है और वो उसे अपने साथ यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन मिगी असल में इस टाइम पर एक बेवकूफ बच्चा बनने का नाटक कर रहा होता है और इसी नाटक के दौरान वो इचिजो के मदर से इस घर के बारे में कई सारी चीजें जानने की कोशिश कर रहा होता है। अब अगले दिन डाली इस घर के बुक्स को पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आने लगता है, जिस वजह से वो जल्दी से मिगी को देखने के लिए पहुँच जाता है। लेकिन तभी वो देखते है कि मिगी तो यहाँ पर कुछ अलग ही टाइप का ओवर एक्टिंग कर रहा होता है, जिसे देखकर वो अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाता है। अब मिगी भी इस चीज को फील तो कर लेता है, लेकिन वो अपने एक्टिंग को जारी रखता है क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या हासिल करना है। अब इसके बाद मिगी को भी खाने के टेबल में बैठने का परमिशन मिल जाता है, लेकिन मिगी अभी भी बच्चा बनने का नाटक कर रहा होता है और कई सारे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, जैसे कि उसका हेयर कलर सबसे अलग क्यों है, सारे लोग प्लेट में ही क्यों खाना खा रहे हैं और चम्मच इस तरीके का ही क्यों दिखता है। और इस टाइम पर डाली उन सब के पैरों के मूवमेंट को देख रहा होता है, क्योंकि उसने जिस बुक को पढ़ा था उसमें लिखा गया था कि किस तरीके से झूठ को पकड़ा जाता है। और तभी मिगी एजी से पूछता है कि क्या तुमने कभी अपने बिस्तर को गीला किया है, जिस पर एजी कहता है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया है और उसकी मदर भी उसका साथ देती है। लेकिन उनके पैरों के मूवमेंट से पूरा पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। लेकिन तभी एजी को शक होने लगता है और कहता है कि एक बच्चा मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन तभी मिगी यहाँ पर तेजी से हंसने लगता है और कहता है कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो क्या, लेकिन आपकी शक्ल तो बहुत ही फनी लग रही है। लेकिन असल में मिगी यहाँ पर हंस नहीं रहा है, बल्कि डाली उसके पैरों में गुदगुदी कर रहा है। अब रात में एजी की मॉम मिगी से कहती है कि तुम एक नॉर्मल बच्चे बन चुके हो, जिस वजह से कल तुम्हें अपने घर भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद वो दोनों बहुत ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें कुछ खास चीजें पता नहीं चला था और आज ही उनका आखिरी दिन होने की वजह से वो दोनों अपना पूरा ताकत लगाने का सोचते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स हमें ऑलरेडी पता है। जैसे एजी कभी कभार अपने बिस्तर को गीला कर देता है, जब उनके डैड आसपास नहीं होते हैं उनकी मदर सबको ब्रेन वॉश कर रही होती है। इस घर में एक मिनिएचर है जिससे कोई तो इस पूरे शहर के ऊपर नजर रख रहा है और उनकी मदर पहले यहाँ पर काम क्या करती थी। और इन सबको सोचने के दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। डाली अपने घर से मदर के विग को लाता है और अपने शकल को अपने माँ के जैसा बना लेता है, जिसके बाद वो एजी के मदर के रूम में पहुँच जाता है और उसकी मदर इसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम उसे चुराने के लिए वापस आ चुके हो। जिसके बाद वो चारों तरफ कैंची से हमला करके उन्हें ढूंढ रही होती है। अब इतने में वो दोनों एजी के फादर के रूम में पहुंच जाते हैं और फादर उन्हें देखने के साथ ही मैट्रिक करके पुकारने लगती है और कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा मिस किया है। लेकिन तभी
वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगने लगता है कि एजी के फादर और उनके मदर के बीच में कुछ तो सेल रिलेशन था। अब एजी की मदर उन्हें ढूंढ रही होती है और वो दोनों सोफा के नीचे छुपे हुए होते हैं। लेकिन तभी एजी के फादर यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें ये सारी चीजें करने से मना कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो एक सीजर को मिगी और डाली के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन किस्मत के चलते वो दोनों यहाँ पर किसी तरीके से बच जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों उस डॉग के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी एजी यहाँ पर डाली के इस रूप को देख लेता है, लेकिन वो उसे घोस्ट कहकर यहाँ से भाग जाता है। अब गाइस एजी के मॉम और डैड तो उनका पीछा कर रहे थे, मतलब उन्हें पता नहीं है कि मैट्री गुजर चुकी है। लेकिन एजी को लग रहा था कि वो कोई घोस्ट है, मतलब उसे पता है कि मैट्री गुजर चुकी है और ये बात तो सिर्फ किलर को ही पता हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इतने दिनों तक खाना ना खाने की वजह से डाली बहुत ही कमजोर हो चुका है। अब इसके बाद मिगी के आने की खुशी में एक पार्टी को रखा जाता है और हमें पता चलता है कि आकियामा तो उस फैमिली के ऊपर अटैक ही करने का सोच रहा था। लेकिन इन सब के बीच में मिगी सिर्फ डाली के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसे तो खाना मिल जाया करता था, लेकिन डाली को भूखे पेट ही रहना पड़ता था। और तभी वो तबीयत खराब का बहाना देकर उठ जाता है, जिस वजह से मदर और फादर उसे रूम में खाना देने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन आपको पता ही होगा ये असल में डाली होता है। अब उसी दिन रात को खाना खाने के बाद एजी तेजी से उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ मैट्री के बारे में ही याद आने लगता है। अब इन सब के बाद भी वो दोनों बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब उनकी मदर गुजर गई थी तब एजी का उम्र 5 साल होगा और एक 5 साल का बच्चा उनके मदर को कैसे मार सकता है। जिस पर डाली कहता है कि वो अकेले ही इसके बारे में रिसर्च करने वाला है और ये रिसर्च वो सैली के भेस में करने वाला है। अब एजी के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि उसे किस तरीके की लड़कियां पसंद आती है, जिस पर एजी कहता है कि लड़कियों की जगह अपने स्टडी पे फोकस करना वो ज्यादा पसंद करता है। लेकिन रात की घटना को याद करके वो फिर से बाथरूम में उल्टी कर रहा होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सैली उसे देख रही होती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी एजी भी उसके पीछे जाने लगता है और कहता है कि इस बात को छुपाने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पर सैली कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे और भी एम्बैरेसिंग चीजों को देखना है। और एम्बैरेसिंग चीजों से उसका मतलब था कि वो एजी के बचपन के पिक्चर्स को देखना चाहती है। और तभी वो देखती है कि 2/12/25 तारीख को एजी ने वही पजामा पहना हुआ होता है, लेकिन उसमें वो बटन नहीं होता है। और जब सैली इसके बारे में सवाल पूछने लगती है तो एजी बताता है कि उसे इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ही छोटा था। अब इसके बाद मिगी अपने क्लास के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसने सैली को जिस पेंडेंट का पार्ट दिया था वो यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ एजी सैली के बारे में पता लगा रहा होता है, लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। अब घर में मिगी डाली से कहता है कि सैली वापस आ चुकी है, क्योंकि आज उसे स्कूल में ये पेंडेंट का पार्ट मिला था जो कि सिर्फ सैली के पास ही हो सकती है। जिस पर डाली कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो दूसरे किसी शहर में शिफ्ट हो चुकी है, जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। लेकिन इसके बाद भी मिगी स्कूल में किसी जगह पर सैली के ड्राइंग को लगाने लगता है, लेकिन उसका ड्राइंग इतना ही बेकार होता है कि खुद सैली भी इसे देखकर हंसने लगती है। लेकिन आकियामा कहता है कि वो पहले बर्ड्स को ड्रॉ किया करता था, इसलिए वो मिगी के पिक्चर को समझ सकता है और उसका ड्राइंग स्किल भी मिगी से बहुत ही ज्यादा बेटर है। और इन स्किल्स का यूज करके वो सैली के एक्चुअल पिक्चर को ड्रॉ कर देता है। और तभी इसे देखकर एक लड़की कहती है कि इसी लड़की को तो एजी ढूंढ रहा था। जिसके बाद मिगी आकियामा से कहता है कि सेजी के बच्चे को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरे बीच में मत आना। जिसके बाद मिगी सैली को एजी से दूर ले जाने लगता है। लेकिन तभी एजी कहता है कि हम दोनों एक इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे और सैली के हाथ को पकड़ लेता है। जिसके बाद सैली कहती है कि अब वो एजी की गर्लफ्रेंड बन चुकी है और मिगी के हाथ को हटा देती है। अब हम देखते हैं कि एजी अपने पूरे घर को अच्छे तरीके से साफ कर रहा होता है, क्योंकि आज सैली उनके घर आ जाती है। अब इसके बाद वो दोनों एजी के रूम में आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि डाली कुछ टाइम से हिप्नोटिज्म को सीख रहा था और मिगी के ऊपर उसने कई बार टेस्ट भी किए हैं। लेकिन पढ़ाई के दौरान सैली को नींद आने लगती है और वो एजी से कहता है कि चलो एक छोटा सा नैप ले लेते हैं। लेकिन एजी सैली को सुलाकर खुद नीचे बैठ जाता है। लेकिन तभी सैली कहता है कि मुझे अकेला सोना पसंद नहीं है, मुझे किसी का साथ चाहिए। लेकिन इसके बाद एजी उसके साइड में कुछ अलग अलग डॉल्स को सुला देता है। लेकिन तभी सैली अपने कपड़ों को उतारने लगती है और कहती है कि मेरे पास तुम क्यों नहीं सो जाते। लेकिन तभी एजी यहाँ पर शर्माने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे निराश किया है, हमने अभी तक बस भी नहीं किया है, इसलिए तुम अपने कपड़ों को नहीं उतार सकते। अब सैली को बस का तो मतलब पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी चीज को करने के लिए राजी हो जाती है। और तभी एजी सैली के बहुत करीब जाने लगता है और हमें पता चलता है कि बस का एक्चुअल मतलब किस होता है। अब सैली को तो इसे करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन तभी वो मिगी के बारे में सोचने लगता है और इसे सोचने के बाद वो अचानक से एजी को किस कर लेता है। तो गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगली
अगली वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए वेट करो और हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।